एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो अपने पास में क्वेश्चन है, मेटल्स और नॉन मेटल्स दिए हैं, उनमें क्या देखना है, एक्सरे स्कैटरिंग देखनी है कि किसमें सबसे ज़्यादा एक्सरे स्कैटरिंग है। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि एक्सरे जो है कि कैसे पार्टिकल यूज़ करती है। ठीक है, एक्सरे का मतलब है कि ये नेगेटिव चार्ज रखती है या फिर पॉजिटिव चार्ज रखती है। इतना काम होने के बाद हम बात करेंगे स्कैटरिंग की। ठीक है, आपने बेसिकली पढ़ा होगा, ब्रैग इक्वेशन पढ़ी होगी। तो एक्सरे में क्या होता है, कैसे पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि नेगेटिव पार्ट होता है। जो क्या होता है, नेगेटिव। आपके पास में जो कोई एक एटम है, जैसे कि मान लिया कि मैंने ये आपके पास में एटम है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, मूवमेंट कर रहे हैं इसके चारों तरफ। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एटॉमिक शेल हो गई। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स है स्टार्ट करेंगे ओसिलेशन, यानी कि एक प्रोसेस, जैसे कुछ इस तरह से अपना प्रोसेस दिखाएंगे, ओसिलेशन। एक बार ये लीस्ट पीक पर होंगे, एक हाईएस्ट पीक पर होंगे। ठीक है, इट बिकम्स ए डायपोल एंड ए स्फेरिकल वेव। ठीक है, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ओसिलेशन, ये मैंने बता दिया कि ओसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या, इट बिकम्स ए डायपोल एंड ए स्फेरिकल वेव। डायपोल का मतलब क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में डिवाइडेशन कर लिया। ठीक है, अब स्फेरिकल मतलब जैसे कि आपका ये क्या है, ओसिलेशन स्टार्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन्स ने कुछ इस तरह से। ठीक है, ओसिलेशन कुछ इस तरह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव पार्ट हो गया और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव पार्ट हो गया। ठीक है, ये तो हो गई डायपोल मोमेंट की बात और स्फेरिकल वेव की। जो हमें ये देखना था कि सबसे पहले जो एक्सरे पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल होते हैं। अब बात आती है हमारे पास में जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दिए हैं उन पर ये कैसे इफेक्ट डालेगा। बेसिकली देखिए, आप एक टर्म अपने दिमाग में रखिए, स्कैटरिंग से मतलब क्या है। स्कैटरिंग बेसिकली, स्कैटरिंग जैसे चार्ज दिया है, ठीक है, स्कैटर का मतलब है फैलाव। एक तरह से जैसे कि मैं कहूँ कि आपके पास में एक लाइट है, ये आपके पास में एक लाइट है, ठीक है, आपको एक ऐसा कंपाउंड दे दिया है, जैसे आपको एक मेटल या क्रिस्टल दे दिया हो जिसके पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये आपके पास में एक मेटल या नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है या फिर क्रिस्टल हो सकता है, और ये क्या है, आपके पास में बीम है इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि एक्सरे लाइट है। ठीक है, जब इस पर ये इंड्यूस्ड होगी, इस पर ये इंड्यूस्ड होगी तो ये क्या होगा, फैलाव दिखाएगा अपना कुछ इस तरह से। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, एक्सरे स्कैटरिंग है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको हम कहेंगे कि एक्सरे का फैलाव है एक तरह से। ठीक है, तो अब डिपेंड करेगा कि जो एक्सरे स्कैटरिंग है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर, यानी कि न्यूक्लियस में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होंगे इसके स्कैटरिंग उस पर ही डिपेंड करेगी। सो बेसिकली हम देखते हैं, आपके पास में चार का आपके पास में है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सोडियम है, क्लोरीन है और ये थैलियम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए भाई, इनका हम एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। इसका क्या है, 8 है, इसका क्या है 9, इसका है 11 और इसका है 17 और इसका 81। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, एटॉमिक नंबर। तो डिपेंड क्या करता है, आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए, एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सरे स्कैटरिंग। मतलब जितने ज़्यादा एटॉमिक नंबर हो गए इसके स्कैटरिंग उस पर डिपेंड करेगी। उसका रीज़न क्या है, जैसे हम बेसिकली मैंने कहा कि आपके पास में क्या है, एक सोडियम का पीस पड़ा हुआ है। ठीक है, सोडियम है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है आपके पास में, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स से 11 और प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 11। ठीक है, तो अब आपके पास, ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, ये न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों तरफ क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, मैंने डॉट से डिनोट कर दिया, ये क्या है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब जब कोई इस पर एक लाइट पड़ेगी, इस पर एक बीम पड़ेगी, तो जो इसका साइज है, इसके साइज पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से, जैसे मान लिया कि मैंने सोडियम ही है। ठीक है, कह रहे हैं कि एक्सरे स्कैटरिंग किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज पर। ठीक है, अब दूसरी बात मैंने मान ली कि यहाँ पे मैं डिनोट कर देती हूँ, आपके पास में थैलियम का साइज है जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, क्या है 81, और प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें 81 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं 123। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है किसकी, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की। ठीक है।
ठीक है। अब जैसे माना कि इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और इसका जो साइज है कुछ इस तरह से है। अब इसके ऊपर आप एक लाइट डालिए, एक्सरेज डालिए, तो इसका जो फैलाव होगा वो डिपेंड करेगा इस न्यूक्लियस पर। अब ये न्यूक्लियस क्या है, बड़ा है न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस क्या है, बड़ा है, और उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है यानी कि प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट है वो भी ज़्यादा है। तो यहाँ से हमारे दिमाग में एक बात क्लियर होती है कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का आकार होगा, जितने ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, एक्सरे स्कैटरिंग उतनी ही मजबूत होगी, ठीक है। तो अब इसका आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर देख लीजिए। सबसे ज़्यादा हम कह देते हैं थैलियम का है, उसके बाद में क्लोरीन का है, उसके बाद में सोडियम का है, उसके बाद में फ्लोरीन का है, और उसके बाद में ऑक्सीजन का। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या निकल के आ गया, करेक्ट ऑप्शन है अपना डी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।